हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सुबह का टाइम हो चुका है और वॉक से वापसी हो चुकी है। थोड़ा सा फूल वूल दिखे तो हमने सोचा चलो भाई इनको भी थोड़ा सा ले लिया जाए। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और वॉक पे निकल चुके हैं। आप लोग कहते हैं थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाइएगा कि ताकि हम लोग भी अपना वज़न कम कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना मन बनाना होगा, दृढ़ संकल्प लेना होगा, निश्चय करना होगा कि आपको पक्का वज़न कम करना है। जब तक आप अपने मन से ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये काम करना है, तब तक दुनिया का कोई भी इंसान आपको कितना भी ज्ञान दे ले, वो किसी काम का नहीं है आपका। तो सबसे पहले आपको मन बनाना होगा, तय करना होगा कि हम ये कर सकते हैं या फिर हम ये करने जा रहे हैं। मुझे अपना वज़न अब पक्का कम ही करके मतलब मानना है, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा आप ऐसे ही मतलब सोच सोच के परेशान हो जाएंगे और कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। क्योंकि मैंने जो कुछ फेस किया है वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, पूरा का पूरा। तो किसी किसी की ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा सरल होती है, किसी किसी की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। वो जैसा परिवार होता है उसी के हिसाब से ढलना पड़ जाता है हम महिलाओं के शादी के बाद। तो शादी के बाद बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, जिसको झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा दिन रहा। शुरू में तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या होगा। और जैसे ही मतलब शादी ब्याह होके आए तो बच्चों का हो जाना, मतलब जाहिर सी बात है शादी ब्याह होने के बाद तो बच्चे होंगे। तो बच्चों का, एक बच्चे का आना, फिर दूसरा 1.5 साल के गैप पे दूसरे बच्चे का आ जाना, मतलब दोनों बच्चों को संभालने में जो दिक्कत हुई। कभी कभी तो रात भर सो नहीं पाते थे दोनों बच्चों को संभालने में। और कभी ऐसा दिन नहीं गया होगा कि जिस दिन हम रोते नहीं थे। इसलिए नहीं रोते थे किसी चीज़ की कमी है या फिर क्या दिक्कत है, लेकिन 2 बच्चों को संभालने में जो दिक्कत हुई ना, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो जाती है बच्चों को संभालने में कि हम मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चों को संभालने वाले दादा दादी या फिर मतलब कि ताऊ ताया बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन जब हम वहीं पे अकेले रहते हैं, हस्बैंड के साथ में रहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है हम सबको। बम्बू खाने वाली और बम्बू खाने वाली बच्ची का ये हमारा और गौरी का मिलन है। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग है। पूछ ला रगड़ के पूछ ले, मुँह पूछ ले, पीठी में पूछ रगड़ भी दे रही है बच्चे। जबर रगड़ के पोछो लो। नो इधर भेट नहीं तो का ससुरी का तो का मम्मी मैं भी साली तो बड़ा हूँ उनसे। ससुरी का बता तुम ससुरे जाबा का 1 साल पहले नहीं तो गौरी जब ससुरे जाइए तो भेट ले एक आइयो ये ससुरे जाइए भेट ले और ये छोटे जाइए ऐसे लग रहा मैंने एक अपने सपने में ये भी जॉम्बी बन के ऐसे जगह घूमा। अरे हम जॉम्बी बन के तो खाता ही। अरे यार तू जॉम्बी बन जाएगी तो अपने आप को ठोक दोगी ना। मैंने सपने में देखा ना, मम्मी का पूरा शरीर पांडा का बन गया, बस मुंह ही रह गया। और गौरी ना पूरा शरीर पांडा का बन गया और मुंह ही रह गया। दोनों मिल के बम्बू खा रहे थे। इस तरह से पता नहीं कैसे सपने आते, कहाँ जो शुरू होते कहाँ खत्म हो जाते हैं। बस बात खत्म, सिवा नींद खुल गई। प्यार के बाद तलतियाऊ चाहिए ना। जा नाश्ता पास्ता करा तो चलिए काम नाश्ता नहीं खाना, हमको पास्ता खाना। अब पास्ता इतने सवेरे ना बने जा। सवेरे पास्ता खा लिया था, नुकसान करा था कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। स्नान ध्यान पूजा पाठ, घर की साफ सफाई हो चुकी है। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो लेट लतीफ होता रहता है। देखो दोनों लोग वहीं पे बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। आज मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, मतलब खराब तो नहीं कहेंगे, आज मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा है।
मतलब बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह से, और आलस तो इतना आ रहा है ना कि इतना आ रहा है कि पूछो मत। मतलब जब इस तरीके से मौसम होता है ठंडा ठंडा तो फिर सोने का बहुत ज़्यादा मन करता है। वॉक पे गए थे सुबह उठ के, वॉक से आने के बाद सबको चाय वाय बनाई, बच्चों को नाश्ता दिया, सब्जी कट किया है, घर की साफ सफाई की है, ये सारे काम हो चुके हैं। लाइट नहीं है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर से एक ही लाइट चल रही है। जब लाइट रहती है तो रॉड जलता है, और जब लाइट नहीं रहती है तो फिर बल्ब जलते हैं। सब्जी कट करके रखा, अभी नाश्ता कुछ नहीं किया है। आजकल मुझे पता नहीं क्यों सुबह के टाइम भूख बिल्कुल नहीं लगती है, और जब भूख ना लगे तो फिर खाने का मन भी नहीं होता है। तो थोड़े से अंगूर निकाले हैं, 2-4 जितना मन करेगा, 1, 2, 3, 4 जितना भी मन करेगा खाएंगे, उसके बाद फिर कुकिंग करेंगे। और आज सब्जियों में मिक्स वेज बनाया। आज धनिया की पत्ती ख़त्म हो रखी है। कल हमने बोला धनिया नहीं है, मिर्ची नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मतलब बताया क्यों नहीं। हमने कहा कोई नहीं, मिर्ची है, एक दिन की काम चलेगी, फिर अगले दिन जाना। और रोज रोज थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए बाजार जाना भी अच्छा नहीं लगता। चलो 1-2 चीज़ नहीं है तो उससे भी काम चला लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ हर समय रहना ही जरूरी हो, कुछ कमी भी जरूरी होती है रहना। तो फिर आज सब्जियों में मिक्स वेज काटा है, और जिसमें हमने काटा है सेम, शिमला, बीन्स, आलू, और क्या कहते हैं टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये सब। बाकी मसाले पड़ेंगे तो यही बनाएंगे, और दाल चावल नहीं बनाएंगे। दाल चावल बनाओ ना तो ज़्यादा काम हो जाते हैं, इसलिए सब्जी रोटी दही सलाद ये सब रहेगा, यही सब खाएंगे। और बच्चों का मन था चीला खाने का, हालांकि हमने स्किप किया है, नहीं बनाया है, क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं है, मतलब भूख नहीं है। तो फिर चीला बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे, फिर कभी बनाएंगे, बच्चों का स्कूल टिफिन में दे देंगे चीला बना के किसी दिन। और अभी चलते हैं, कुकिंग करते हैं, और आप लोगों से हमने सोचा बातें कर लेते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बाहर इतने सारे गुलाब खिले हुए हैं, इतने सारे गुलाब खिले हुए हैं ना कि मतलब बहुत प्यारा मौसम लग रहा है। चलिए आपको दिखा देते हैं बाहर का मौसम कैसा हुआ है थोड़ा सा। ये देखिए बाहर का मौसम, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन इतने अच्छे से कैमरे में आ नहीं रहा है। ये देखिए बारिश हो रही है, ये देखिए आज इतनी तेज़ हवा थी, बाहर पूरा एकदम अच्छे से क्लीन किया गया है, झाड़ू लगाई गई है। बहुत रात में आंधी आई थी, पत्ते बहुत ज़्यादा उड़े थे, तो साफ़ सफाई हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, जब बाहर झाड़ू वाड़ू करने लगो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कितना अच्छा लगता है जब साफ़ सफाई हो जाती है। हालांकि बाहर की फर्श वर्श तो ठीक नहीं है, लेकिन है जैसे भी है बस अच्छा लगता है, सुंदर एकदम गाँव की तरीके से लगता है। ये हमारा घर क्या कहें इसको, हाता कहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं मेरा मोटा होना कहाँ से शुरुआत हुई। जब से मुझे थायराइड हुआ है, और थायराइड मुझे तब से हुआ जब मैं गोरखपुर आ चुकी थी, यानी कि आप कह सकते हैं 15 साल से मुझे थायराइड है। उसके बाद से बच्चों का आना और प्रेगनेंसी के बाद मतलब वज़न बढ़ता ही चला गया, कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो सबसे ज़्यादा तो दिक्कत तब हुई ना जब दोनों बच्चे हो चुके, उनको संभालने में, उनको मतलब पालने पोसने में जो मतलब हमारा हाल हुआ ना, उसकी वजह से मेरा वज़न इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया ना कि फिर कंट्रोल में ही नहीं था। दोनों बच्चों की वजह से इसलिए बढ़ा क्योंकि बच्चों की देख रेख में हम खुद का ध्यान नहीं दे पाते थे। जो कुछ भी मिलता था सब कुछ खा लेते थे, चाहे वो बाहर का होता था चाहे घर का होता था, हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड जो भी मिलता था। और सारा का सारा रीजन हमारे शरीर पे ही भाई मोटा होता चले गया, होता ही चले गए। और मतलब तब तक मोटे होते चले गए जब तक हमारे बच्चे बड़े हो गए, खुद से खाने पीने लायक हो गए, स्नान ध्यान करने लायक हो गए, तब भी हम खुद का ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि अब तो मुझे आदत लग चुकी थी बाहर की खाने की, टेस्टी खाने की, और हेल्दी खाने का हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। लेकिन मतलब बहुत मतलब झेला है हमने, बहुत दर्द झेला है मोटापे की वजह से, थायराइड की वजह से। और कह सकते हैं मेरे जीवन में ना ऐसे मतलब शारीरिक दर्द होते थे, ऐसे कोई नहीं कष्ट देता था। मतलब अपना कष्ट मतलब खुद ही शरीर जब स्वस्थ ना रहे, हेल्दी ना रहे, तो समझो आप मतलब दुनिया की सारी सुख सुविधाएं कितनी भी रहे, जब हम खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे, जब हमारे शरीर में तकलीफ रहेगा, तो दुनिया की सुख सुविधाएं किस काम की होगी। तो मतलब इस तरीके से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी। पीरियड भी टाइम से नहीं आते थे मोटापे की वजह से, दोनों बच्चों को संभालना झेलना मतलब, और ऊपर से घर के काम होते थे। और एक बात आपको बताएं ना, दोनों बच्चों के साथ मुझे खेलने का या फिर उनको खिलाने का मतलब, कभी कभी बच्चों को किसी के देखते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको थोड़ा सा खिला लें, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला दोनों बच्चों को पालने पोसने में। कभी एक को तेल मालिश करो, कभी दूसरे को स्नान कराओ, या फिर कभी दूसरे वाले का मतलब डायपर बदलो, कभी दूध पिलाना है, कभी दूध गर्म करना है। तो इन सब की वजह से ना बच्चों के साथ खेलने का टाइम ही नहीं मिला। बस बच्चे कब बड़े हो गए पालते पोसते पता ही नहीं चला।
तो इन सब की वजह से, बच्चों की देख रेख करने की वजह से मेरा वज़न बढ़ गया और अब तो मुझे अनहेल्दी खाने की आदत लग चुकी थी, जो कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमें बाहर की खाने की आदत लग जाती है ना, तो फिर घर का बना हुआ कुछ हेल्दी चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती। तो बस यही मेरी आदत हो चुकी थी, अनहेल्दी खाना, देर से सोना, देर से उठना, ना कोई सोने का टाइम, ना कोई जागने का टाइम, वॉक पे दूर दूर मतलब जाने का कोई नाता रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर जब कहते हैं ना कि जब एकदम से अति हो जाती है किसी चीज़ की, तब फिर हम मन बना लेते हैं कि अब मुझे मतलब कुछ नया करना है या फिर कुछ आगे करना है। तो बस मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, यूट्यूब वीडियो देखते देखते मतलब मैंने सोचा कि चलो डाइट करते हैं। एक बार मन बनाया, फेल हो चुके 32 बार, दूसरी बार मन बनाया, फेल हो चुके, मतलब नहीं कर पाए 32 बार। 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन करते थे, उसके बाद फिर फेल हो जाते थे। फिर हमने 2 साल बाद फिर मन बनाया कि अब मुझे 32 बार फॉलो करना है। जब हमने 32 बार फॉलो किया तो उससे मेरे खाने की हैबिट, जैसे हम 4 रोटी खाते थे, धीरे धीरे 3, धीरे धीरे मतलब 2, धीरे धीरे कभी 1, कभी 1.5 ऐसे खाने लगे। और साथ में उसके हमने एक्सरसाइज भी शुरू किया। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मुझे 32 बार से फ़ायदा हुआ। मैंने एक्सरसाइज, डाइट, योगा, रस्सी कूदना, सब कुछ हमने किया है। जैसे बिटिया की रस्सी होती थी ना, 100 बार, 200 बार ऐसे कूदते थे। जैसे 100 बार सुबह हो गया, 100 बार शाम के टाइम हो चुका था, मतलब कूदते थे। उसके बाद वॉक पे भी जाते थे, मतलब बहुत लगन से हमने अपना वज़न कम करने की कोशिश की है। और ये वज़न मैंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं कम किया, बल्कि मुझे इस वज़न कम करने में 6 से 7 महीने या फिर कह सकते हैं 8 महीने लग चुके हैं। तब जाके मेरा वज़न 65 से 66 तक आया था। 92 टू 66, 65 काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। आप लोग देख सकते हैं 3 साल पहले की वीडियो उठा के, और उससे पहले जब मेरे बच्चे हुए थे तब की भी फ़ोटो हमारे पास है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब मैं वज़न ज़्यादा कम करने के चक्कर में नहीं रहती हूँ, अब मेरा वज़न मेंटेन है। और हाँ, इतना वज़न कम करने के बाद मेरी स्किन कहीं से भी लूज नहीं हुई है, जिसका रीज़न ये है कि मैंने एक होता है जुम्बा डांस करके, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो, जो कि जब हमने डाइट शुरू किया था उसी के साथ साथ हमने एक्सरसाइज भी शुरू किया था। जो भी जुम्बा डांस होता है, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, आप अगर एक टाइम कर सकते हैं तो एक टाइम करें। लेकिन इन सब को करने से आपका शरीर बहुत ज़्यादा दुखेगा, दर्द होगा 3 दिन 4 दिन, क्योंकि जब हम कोई चीज़ नई आदत हम डालते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द देती है, तकलीफ़ देती है। तो आप ऐसा ना करें कि 2 दिन 3 दिन आपको दर्द हो तो आप रुक जाएं। अगर आपने शुरू किया है तो फिर आप उसी पे कंटिन्यू बने रहें। तकलीफ़ तो होगी, देखिए कोई चीज़ जब हम नया करते हैं, ऐसे ही जब हम वॉक पे जाते हैं 6-6 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, तो मुझे बहुत दर्द होता है। ऐसे दवा भी लेनी कभी कभार पड़ जाती है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है। लेकिन जब हम चौथे दिन जाते हैं तो सारी दर्द भी गायब हो जाती है, घर के काम भी करते हैं। अभी हम शाम की वॉक पे निकले हैं और शाम की वॉक होती है मेनली, शाम की वॉक होती है 3 राउंड, 2-2 किलोमीटर की 3 राउंड होती है, यानी 6 किलोमीटर की हो जाती है। और सुबह कभी 4 किलोमीटर, कभी 4.5 किलोमीटर। बच्चों की छुट्टी रहती है तो ज़्यादा वॉक कर लेते हैं, और नहीं छुट्टी रहती है तो 4 किलोमीटर हो जाता है। और 4 किलोमीटर सुबह, 4 किलोमीटर शाम, दोनों वॉक मिला के 8 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और खुश रहने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा जंगल है ना यहाँ पे। अकेले जाने का मतलब देखते हैं ना कि ये जंगल ही जंगल होता है। तो कोशिश ये रहती है अकेले ना जाऊं, या फिर मेरा रीज़न ये होता है शाम के टाइम जाने का, या फिर अंधेरा होने के बाद। तो अंधेरा होने पे क्या होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं, मुझे वीडियो बनानी होती है ताकि मुझे कोई ना देखे और मैं किसी को ना देखूं, तो मेरा वीडियो बनाने का काम हो जाता है। इसलिए मैं सुबह जल्दी ही जाती हूँ वॉक पे, और शाम के टाइम जल्दी मतलब देर से जाती हूँ, थोड़ा 6:30 बजे, या फिर अंधेरा हो जाता है उसके बाद जाती हूँ। और वॉक पर से लौट के आती हूँ ना, तो फिर मुझे घर के काम रहते हैं, जैसे कुकिंग का काम रहता है, खाना वाना बनाने का। और जब वॉक पे, जैसे शाम को, तो रात के टाइम मुझे शाम के टाइम वॉक पे जाना है, तो मैं घर से सारी तैयारी, जैसे सब्जी की कटिंग, चॉपिंग, या फिर मुझे क्या बनाना है, ये सारी तैयारी करके जाती हूँ। तब आके फटाफट से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। शाम के खाने में दाल चावल बनाता है, ये देख सकते हैं हमारी थाली में 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, अचार, थोड़ी सी सब्जी, ये है। सबको खाना पीना खिलाया। शाम के टाइम जल्दी ही खाना कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है, तो शाम की सारी तैयारी शाम को ही कर लेती हूँ। किचन की साफ़ सफाई, और जल्दी 8 साढ़े 8 बजे तक सबको डिनर करा देती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग।